अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी मन लगा करके कर रहे होंगे। जी हाँ, तो आज आपका चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ाने जा रहे हैं 10वां की उर्दू का भाभीजान। चैप्टर 2 है जो भाभीजान है, जिसके मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुहेल अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में कि सुहेल अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी कैसी रही। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि भाभीजान चैप्टर में कहानी भाभी कौन है और इसमें क्या क्या, बिल्कुल फिल्म की तरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम जो था सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान। और इनका तखल्लुस जो था वो सुहेल लगते। तखल्लुस जो होता है वो शायर अपना असल नाम के अलावा कलमी नाम, शेर व शायरी में जो अलग नाम रखते हैं उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस इनका सुहेल था। इनकी पैदाइश 1911 में पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1911 में पटना में हुई थी। एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इनकी पैदाइश 1911 पटना में हुई। और ये जो जिस घर में पैदा हुए वो घर कैसा था? जमींदार रैयत वाला घर था कि बहुत ज़्यादा पूंजीपति धनवान व्यक्ति थे। ये एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि 1 साल की उम्र में वालदा की मौत, यानी जब इनकी उम्र 1 साल की थी, ये 1 साल के छोटे बच्चे थे, 1 साल की, कितनी 1 साल की इनकी उम्र होती है, उसमें इनकी वालदा की मौत हो जाती है और परवरिश नानेहाल में। तो जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो इनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है और इनकी परवरिश जो होती है वो नानेहाल में हुई। और तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में नानेहाल में परवरिश हुई, लेकिन इनकी तालीमी ज़िंदगी जो था वो एक मुअल्लिम यानी इल्म वाले पढ़े लिखे लोगों की सरपरस्ती देखभाल में हुई थी। फिर कह रहा है कि उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत हद तक मुतासिर, यानी उर्दू अफसाना के प्रेमचंद जो थे उनसे काफ़ी हद तक वो मुतासिर हुए। उनसे मतलब उनकी अफसानों को, चीज़ों को पढ़ के काफ़ी दिल इनका उनकी तरफ रुजू हो गया। और फिर 3 अफसानवी मजमूए सुहेल अजीम आबादी ने अपने 3 अफसानवी मजमूए भी निकाले, जिसमें पहला है 4 चेहरे। तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने का नाम है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव और तीसरा है आदमी का रूप। तो ये आपको याद रखना, अलाव का मतलब आग जलाना होता है। तो ये था सुहेल अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में कि कब पैदा हुए, बाप का नाम क्या था, क्या थे, कैसे इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। अब है आपका भाभीजान एक चैप्टर है। इसमें देखिए भाभीजान का किरदार जो है वो एक रुकैया भाभी होती है, एक अख्तर होता है, एक रेहाना होती है, एक सिम्मी होती है। ये इस तरीके का ये किरदार इसमें दिया गया है। तो हम चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे, बुक को नहीं पढ़ेंगे, हम आपको कहानी सुनाएंगे। देखिए इसमें क्या है, रुकैया भाभी जो कहा गया वो रुकैया भाभी एक मेन किरदार होती है। उसके बाद अख्तर जो होता है वो रुकैया भाभी का देवर होता है, यानी रुकैया भाभी के शौहर का भाई होता है। रुकैया भाभी के शौहर का नाम होता है नन्हे भाई, हाँ नन्हे भाई होता है। और रेहाना जो होती है वो रुकैया भाभी की बेटी होती है। और सिम्मी जो होती है एक लड़की इसमें पढ़ रही होती है। तो ये स्क्रिप्ट मतलब कि जो एक्टर है इसमें उसका नाम बता दिया मैंने। अब मैं आपको सबकी कहानी बताता हूँ। देखिए रुकैया भाभी एक सीधी सादी सुलझी हुई लड़की होती है। नन्हे भाई से उनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो रुकैया भाभी एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और चूँकि रिश्ता थोड़ा ऊँच नीच होता है तो उसमें अख्तर को और लोगों को लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भाभी एक आला ख़ानदान से आई है यहाँ नॉर्मली। और भाई साहब को, नन्हे भाई को, यानी रुकैया भाभी के होने वाले जो शौहर हैं, हो चुके हैं, उनको सियासत से दिलचस्पी थी। भाभी जब आई शादी करके तो नाजो नखरा बराया भी था, लेकिन भाई को सियासत से दिलचस्पी होने के बाद होने की वजह से उनको तुरंत जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से घर सूना पड़ गया। अख्तर नादान था, छोटा ही था, अख्तर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, रुकैया भाभी का देवर था अख्तर। इस तरीके से फिर रुकैया भाभी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी का सुतून यानी खंभा थी रुकैया भाभी। ये औरतों के लिए, हमारे समाज की औरतों के लिए मिसाल है कि शौहर के जेल जाने के बाद 3 बच्चे थे, एक देवर का खर्च, उसके अलावा बाहर के लोगों को भी खर्च उठाती थी वो। और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। उसका एक अख्तर देवर जो होता है वो काफ़ी, मतलब ये रुकैया भाभी बच्चों का परवरिश करना, सुबह सो के उठना, तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना। फिर वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी, पढ़ाती थी, क्योंकि तालीम से जुड़ी हुई थी, MA किए हुई थी। तो उनको फिर 400 रुपया माहवार कॉलेज में नौकरी मिल जाती है। और फिर उसके बाद क्या है कि एक जगह ट्यूशन पढ़ाने की वजह से 50 रुपया तो ले दे करके 450 रुपया रुकैया भाभी को मिलता था। और ख़र्च तो माशाल्लाह अपनी जगह पे टिका हुआ था। इसके साथ साथ घर की परेशान, मतलब घर के काम को करने के साथ साथ रुकैया भाभी बाहर के जो गरीब तालिब इल्म थे उन्हें फ्री में पढ़ाते और घर पे। तो अख्तर उसका देवर बोल पड़ता कि क्या भाभी जी, आप तो मतलब घर को भी स्कूल ही बना रखे हैं, खुदा का शुक्र है कि मैं आपका तालिब इल्म नहीं हूँ। और ये एक सिम्मी नाम की लड़की होती है, सिम्मी नाम की लड़की का पूरा खर्चा उठाते हैं, उसको पढ़ाते हैं
पढ़ाती लिखाती है ये, और सिम्मी के हर ज़रूरियात को पूरा करती है कॉलेज के फ़ी करने के लिए। एक बार क्या होता है, सिम्मी भाभी के घर आती है तो बड़ा उदास सी होती है, सोचती है कि भाभी को कुछ बताएं, लेकिन बताना मुश्किल समझती है। तो भाभी अकेले कमरे में जाती है और पूछती है बोलो क्या बात है, तो रोने लगती है और वो कहती है कि मेरे भाई के MA का फ़ीस करना था, जमा करना है। सिम्मी के भाई के MA का फ़ीस करना होता है और सिम्मी कहते हैं कि मैं किस मुँह से कहूँ, आपका पहले इतना एहसान हम पर है, हम कैसे कहें आपको। तो भाभी एक चमाट गाल पे मारती है और कहते हैं कि पगली कहीं कि ये एहसान की क्या बात है, आज हमसे तुमको ज़रूरत है तो तुम ले लो, कल उस लायक बनोगे पढ़ लिख करके तुम हमें दोगे, इसमें एहसान नहीं होता, इसे हम बदला कहते हैं और बदला होना चाहिए ज़िंदगी में। तो फिर वहाँ पर भाभी क्या करती है कि अपनी बेटी रिहाना के लिए चूड़ी रखी होती है, सोने के 2 कंगन रखे हुई होती है, वो क्या करती है सिम्मी को दे देती है और कहती है कि ये लो अपने भाई के MA के फ़ीस को अदा करना। आप सोच समझ सकते हो कि भाभी जो रुकैया भाभी अपने घर के हालात से इस तरीके से मतलब कि मुआशी तंगी का खुद शिकार है, लेकिन वो चूं तक नहीं करती और वो सिम्मी को अपने बेटी रेहाना की चूड़ी, जिसे एक बार पहना भी नहीं था, सोनार से बनवा करके रखा था, और वो उसे दे देती है और वो बेचारे अपने भाई के MA का फ़ीस जमा करती है। और भाभी को अगर कुछ वक्त खाली मिलता तो वो क्या करती कि नए लिखने वालों के साथ ख़त लिख करके अपना दिल बहलाती, यानी नए तालिब इल्म जो होते तो अपना ख़त लिखती, उनको लिखती और उन्हें कहती कि तुम फिर उसका रिप्लाई में जवाब दो, मुझे खत लिखते। इससे क्या होता, नए जो बच्चे पढ़ने वाले उनको खत लिखने का तौर तरीका और भाभी का दिल भी बहल जाता था। और भाभी एक चीज़ का ख्याल रखती थी कि बच्चे पढ़ने वाले बड़े हैं तो खत उस अंदाज में नहीं लिखती थी कि कोई बच्चे गलत समझ बैठे कि खत तो उस अच्छे अंदाज में, और इस तरीके से ये परिवार चलता रहता है। और चूंकि भाई को बार बार और अख्तर की भी बाद में शादी हो जाती, तो बस यही कहानी है। इसमें एक मोटिवेशन है आपके लिए कि आप जितनी लड़कियां हैं देखो कि भले मैके में माँ के यहाँ लड़की जैसी भी होती है, लेकिन अपने ससुराल में आने के बाद हर चीज़ों को, माँ के यहाँ आप 4 बेड वाले गद्दे पे सोते थे मतलब नहीं है, सुबह 2 ही बजे रात में उठ के मम्मी चाय दे दे, डजंट मैटर, घर पे आकर के यहाँ आपको करना होगा, आपको खुद करना होगा। और जब ज़िंदगी तो शुरू होती है 20 उम्र के बाद, 20 से पहले तो नादानी होती है, लड़कियाँ कहेगी ओ माय गॉड हम ये नहीं कर सकते, हम तो मम्मी के यहाँ ये करते थे, चाय पीते थे सुबह, चाय नहीं बाबा उजली चाय नहीं, अब लाल चाय पीनी पड़ेगी। तो ये एक मोटिवेशन है कि औरत जिम्मेदारी को, घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है, और औरत के बिना घर नहीं होता, घर तो मकान तो ईंटों से नहीं होता है, औरत उसको घर बनाती है, जिसकी जीता जागता मिसाल रुकैया भाभी है। रुकैया भाभी ने ज़िंदगी के हर बुरे से बुरे लम्हात को देखा, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरी तक ज़िंदगी की चली। तो ये इसकी कहानी थी, बस ये कहानी है। अब हम आपको इसका सवाल जवाब करके दिखाते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। पहला है आपका, ये देख सकते हैं आप सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए थे। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, तो सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाने के पहले मजमूए का नाम क्या था, वह किस साल शाया हुआ, तो सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसाने का नाम था 4 चेहरे। क्या नाम था, 4 चेहरे। उसके बाद सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम मदरसा शम्सुल हुदा में हुई थी। सुहेल अज़ीमाबादी की शुरुआती तालीम घर पे हुई, नानेहाल में, यानी कि देखो यहाँ पे वालिदा की मौत नानेहाल में हुई और तालीम मौलिम सरपरस्ती में हुई। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया है ना। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदौल मदरसा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल आता है आपका कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका क्या नाम था, तो पहले बता दो यहाँ पर रुकैया भाभी के देवर का नाम था अख्तर। जी, अख्तर नाम था। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि उन्हें सियासत से दिलचस्पी थी। किससे, सियासत से दिलचस्पी थी रुकैया भाभी के शौहर को। फिर रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों, तो सिम्मी नाम की लड़की का खर्च बर्दाश्त करती, क्यों, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था, तो रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि सिम्मी को अपने भाई के MA की फीस अदा करनी थी। सिम्मी को अपने भाई की MA की फीस अदा करनी थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती, तो रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती तो वो अपना दिल बहलाने के लिए और अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखती थी। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ सवाल की रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखे, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। ये था रुकैया भाभी चैप्टर, बहुत ही फिल्मी अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया कि बिल्कुल कहानी की तरह की, पहले मैंने बता दिया। तो ऐसे ही और अपने दोस्तों को आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, वक्त है कम, लगा दो पूरा दम।
और कह दो कि दुनिया से हम नहीं है किसी से कम। और आप शेयर ज़्यादा करो। शेयर कहने के लिए इसलिए कहता हूं कि आपका ही नंबर नहीं, आपके सारे दोस्तों का इक्वल नंबर आए। सब पूछेंगे कहाँ से पढ़े, आप बताना हस्सान सर के चैनल से पढ़े यूट्यूब। तो ऐसे आप और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन का एक वीडियो आपका जाता रहे और फिर ये पढ़ाई आपकी जारी रहेगी। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराता रहूँगा। दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।